सर कोस्ट गार्ड की आपकी मैं एक स्टोरी कहीं पढ़ रहा था, कहीं तो कुछ मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, आप एक बार पाकिस्तान पहुंचने वाले थे। हाँ यार, क्या कहानी है? वो एक्चुअली बहुत बार आ चुकी है। और वो एक्चुअली मैं यंग ऑफिसर था, और क्या होता है कि इंडिया पाकिस्तान का जो पानी का बॉर्डर है, तो पानी में तो बॉर्डर बन नहीं सकता प्रॉपरली, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कुछ जो वैसा। हाँ, वो सर क्रीक एक एरिया है जहाँ पे इंडस रिवर आती है, सिंधु नदी पर समुद्र में गिरती है, तो उस एरिया को वो हमारा एज मानते हैं। वहीं की स्टोरी है ना कहीं शायद? हाँ, उस पानी की है। सर क्रीक तो लैंड के एज पे है। अच्छा। पानी की है, तो हमारे शिप का काम रहता है कि कोई अगर पाकिस्तान की बोट इंडियन वाटर्स में आ जाए तो उनको, अब वो तो बगैर अथॉरिटी बगैर वीज़ा के आपके उसमें आ गए हैं, तो हम उनको अरेस्ट करते हैं। राइट। और सेम वे वो हमारे मछुआरों को अरेस्ट करते हैं। ये तो कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये तो चलता ही रहता है। तो मैं उसमें एक शिप, हमारा जब शिप था, मैं यंग ऑफिसर था, नया नया ट्रेनिंग के लिए गया था, तो वो एक ऐसी पाकिस्तानी बोट हमने पकड़ ली इंडियन वाटर्स में। तो उसमें मेरे को उन्होंने लोअर कर दिया, 4 मेरे साथ जवान बंदूक के साथ में, और एक बोट में 10-15 मछुआरे रहते हैं, तो उनको शिप में ले लिया हमने, अरेस्ट कर लिया, और 2 आदमी छोड़ दिया कि भाई तुम चलाओ उनके। और समुद्र में ना रेफरेंस पॉइंट नहीं होता, तो हमारा शिप उनको और भी रडार में दिखने लगा, और भी बोट से वहाँ चले गया। शाम का टाइम था, अंधेरा हो गया। अब ये चला रहे हैं बोट, अब कोई रेफरेंस तो है नहीं कि भी कोई कनॉट प्लेस है या इंडिया गेट है, कुछ हमको तो पता ही नहीं ना समुद्र में। तो रात हो गई, सितारे हैं चारों तरफ, कंपास से ही होता है ना? कंपास से ही होता है। कंपास को तो वो कुछ भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक कंपास होता है उनके पास। अच्छा। उनके पास कोई, वो गरीब होते हैं ना फिशरमैन। तो अब मेरे को ये नहीं पता कि हम नॉर्थ जा रहे हैं, ईस्ट जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं, साउथ जा रहे हैं। मैंने उससे पूछा, उसने बोला सर आपकी तरफ, पूरब की तरफ लेके जा रहे हैं, पूरब की तरफ गुजरात है। फिर मैंने वो स्टार जो होते हैं उनको मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, हमको सिखाते हैं एकेडमी में। उसको लोग ध्यान नहीं देते उसको, बट मैंने उस टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान दिया था, तो मैं नॉर्थ स्टार को आइडेंटिफाई कर लिया था समुद्र में। तो जैसे ही मैंने नॉर्थ स्टार को आइडेंटिफाई कर लिया, तब मेरे को समझ में आया कि भाई नॉर्थ ये है तो ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, साउथ ये है, ये तो इस साइड जा रहा है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। और ज़्यादा दूर तो बॉर्डर से अगर आप 3-4 घंटे चलो तो पहुंच जाओगे। आप 1 घंटे में ही उनके पानी में पहुंच जाओगे, उनके वाटर में पहुंच जाओगे। तो हमारा जहाज तो वहां जा नहीं सकता, उनका जहाज आगे पकड़ के ले जाएगा हमारे को। उसके बाद कोई होगा उनका। हाँ, और उनके रडार वगैरह भी होंगे। नहीं, जैसे हम घूम रहे हैं पानी में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं पेट्रोलिंग। करेक्ट। तो अगर वहां चले जाके, और फिर ये दोनों तो पकड़वा देंगे हमारे को, और उसके बाद वो जो मर्जी कहानी बना दें आपके लिए, जो मर्जी धारा लगा दें। तो पाकिस्तान की तो वैसे भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इसमें। हाँ, तो कुछ भी झूठ बोल देते हैं। हाँ करेक्ट। तो क्योंकि मैं नॉर्थ स्टार को आइडेंटिफाई कर पाया, तो मैंने अपने आप को बचा लिया और अपने 4 जवानों को बचा लिया। अदरवाइज गड़बड़ हो सकती थी। तो मैं इस कहानी से जब भी मैं टॉक देता हूँ, तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई, जैसे बोलते हैं ना कि भी कैलकुलेटर है, तो वैसे क्यों लर्न करना है कि कैसे प्लस माइनस करना है। आपको पता नहीं है कब प्लस माइनस करने की ज़रूरत पड़ जाए, जो जिससे आपकी जान बच पाए, या कोई आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल पाओ। तो कभी भी लाइफ के जो बेसिक लेसन्स होते हैं, माता पिता के सिखाए हुए, शिक्षकों के सिखाए हुए, जैसे माता पिता सिखाते हैं सच बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, ये जो बेसिक मैनर्स हैं और बेसिक एजुकेशन है, वो हमारी एक तरह से फाउंडेशन है, जिस पे हमको गर्व होना चाहिए, उसको पकड़ के रखना चाहिए। वो कहीं ना कहीं हमारे को बचाएगी। करेक्ट। उसमें हमें ध्यान भी देना चाहिए। बिल्कुल। And in some ways you connected to our ancient navigators of India, क्योंकि वो लोग तो स्टार से ही करते थे पूरे वर्ल्ड में, नॉट जस्ट इंडियंस। पहले तो कुछ था नहीं, तो एड मतलब नेविगेशन एड जो थी वो सितारे थे। दिन में सूरज था, रात के समय सितारे थे, और चंद्रमा था। लोथल के रेफरेंस पॉइंट पे चला गया था, क्योंकि आपने गुजरात की बात करी। हाँ। तो गुजरात से मैं लोथल पे गया। लोथल से कहते हैं, आज जब मेसोपोटामिया से ट्रेड हुआ था, तो वो लोग तो ऐसे ही करते थे। उनके लिए तो वही था। बिल्कुल बिल्कुल। और पुराने जमाने में जैसे वास्को डी गामा वगैरह के टाइम में पूरे वर्ल्ड में जो नेविगेशन करते थे, तो सारी नेविगेशन स्टार साइट से ही होती थी, सितारों को देख के नेविगेशन किया करते थे। बट अभी हमने बंद कर दिया, क्योंकि इतने सारे इक्विपमेंट आ गए, जीपीएस आ गया। अच्छा, स्टार नेविगेशन एक्यूरेट नहीं होती। करेक्ट। वो तो 3-4 माइल इधर उधर दिखाएगी, तो आपको फिर लैंड फीचर्स को देखना पड़ेगा, रोशनी का वेट करना पड़ेगा। सुबह आप देखोगे, अच्छा ये लैंड फीचर चार्ट से कंपेयर करोगे, तो इट इज अ वेरी स्किल ओरिएंटेड थिंग। करेक्ट। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्किल। उसी वजह से कैप्टन बुढ़ा होगा, बिकॉज वो काफी टाइम से काम कर रहा है। बट अभी तो क्या है, जीपीएस से आप 1 सेकंड में विद इन 5 मीटर 2 मीटर एक्यूरेसी पे आप पोजीशन अपनी फाइंड आउट कर पा रहे हो। We are too much dependent on technology now. We are too much dependent on navigation. That's right.